औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम बरज़हमा की जो तारीख की अहमियत है इसका जो ये तीसरा हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, दो हिस्से पहले हमने पढ़े, तो तीसरा हिस्सा पढ़ने से पहले शुरू करने से पहले हम जो पहले जो दो हिस्से पढ़े हैं इनका थोड़ा यादा करते हैं। ठीक है, तो मैं बरज़हमा जो है ये श्रीनगर के शुमाल मशरिक में 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है और ये एक बालाई इलाका है। ये एक बालाई इलाका है और झील डल का मंजर यहाँ से देखने को मिलता है। बालाई इलाका होने की वजह से झील डल का पूरा मंजर वहाँ से देखते हैं। और ये जगह जो है कश्मीर की तारीख में अहमियत रखती है। डिटेरा और पीटरसन जो दो अंग्रेजी माहिरीन थे, उन्होंने पत्थरों से अंदाज़ा लगाया है कि ये जगह माजी में कोई कदीम बस्ती आबाद रही होगी। और ये जो माहिरीन हैं इन्होंने पता लगाया है, पत्थरों से पता लगाया है कि ये जो बस यहाँ तो कदीम बस्ती होगी, आबादी होगी, कोई कदीम आबादी होगी। तो इसके बाद महकमा आसार कदीमा जो है उन्होंने ज़मीन की खुदाई शुरू की। फिर क्या था कि इंसान की तलाश और जुस्तजू ने मिट्टी को खोद कर, मिट्टी को काट कर और ज़मीन को जंग खर्च कर ऐसे आसार, ऐसे नमूने दरियाफ्त किए जिनसे पता लगता है कि कदीम तहजीब का पता देते हैं। और माहिरीन का यह भी ख्याल है कि यहाँ कबल तारीख दौर की बस्ती आबाद रही है और जो अब तक की कश्मीर की कदीम तरीन दरियाफ्त शुदा बस्ती है। ठीक है, और जो आसार कदीमा के आलिम जो हैं इस कदीम बस्ती की तहजीब के बारे में मालूमात हम फराहम किए। और बरज़हमा की ये कदीम तहजीब जो है ये पत्थर के ज़माने की तहजीब तस्वर की जाती है। और यह भी है कि माहिरीन ने इस तहजीब को चार ज़मानों में मुतय्यन किया है, 4 ज़मानों में तकसीम किया है। ठीक है, तो बरज़हमा को जो पहला दौर है, पहले ज़माने का जो दौर है, पहले ज़माने में तो बरज़हमा के बाशिंदे शुरू में गड़े नुमा जो गारों में जिंदगी बसर करते थे। उनके पास मकान नहीं थे बल्कि वो गड़े नुमा गारों में जिंदगी बसर करते थे। और ये जो गड़े थे दरियाफ्त हैं वो 3 से 4 मीटर गहरे और 4 से 5 मीटर चौड़े हैं। इन गढ़ों को नकेले पत्थरों से खोदा गया क्योंकि उनके पास शायद उस वक्त वो सामान नहीं होगा, तो वो पत्थरों से ही काम करते थे। ठीक है, और ऐसे पत्थर थे जो नकेले, जो तेज धार वाले पत्थर थे, उन्हीं से खुदाई का काम करते थे। इनके दहाने नस्बतन तंग थे और जो इनके दहाने मुंह हैं वो इन गढ़ों के मुंह जो थे वो तंग थे। और बैस गढ़ों में दीवार के साथ जीने बने हुए थे और बैस गढ़ों को देखा गया है कि वहाँ वो सीढ़ियाँ बनाई गई थी जिनके जरिए लोग इसमें उतर जाते थे। इन सीढ़ियों के जरिए, इन जिनों के जरिए लोग इनमें उतर जाते थे। ठीक है, दहाने पर खंबे गाड़ने के निशानात भी पाए जाते हैं और दहाने जो इसके मुंह पर खंबे के गाड़ने के निशानात भी पाए गए हैं। और इससे लगता है कि बर्फ और बारिश से बचने के लिए गढ़ों को महफूज रखने की इनकी पर छत लगाई जाती थी। तो इन खंभों से गाड़ने के निशानात जो थे इनसे पता लगता है कि बर्फबारी और बर्फ और बारिश की से बचने के लिए गढ़ों को महफूज रखने के लिए इन पर छत बनाई जाती थी। ठीक है, और ये छत जो थी ये बोझ पत्थर की होती थी। बोझ पत्थर एक दरख्त है, इसके छिलके से उस पर उसकी छत लगाई जाती थी। गढ़ों के बाहर ओद के जले बोझ पत्थर से इसके इस्तेमाल का पता चलता है। और जो बोझ पत्थर के इनसे भी पता चलता है कि बोझ पत्थर से इस्तेमाल कि वो गढ़ों में जो राख और कोयला दरियाफ्त हुआ है इस बात का इशारा देते हैं कि शायद ये बोझ पत्थर के ये लकड़ियां जला के वो वहां तो कोयला और राख दरियाफ्त हुई है। तो जो इस बात का इशारा है, इस बात का इशारा लगाते हैं कि ये लोग चूल्हा भी जलाते थे
और चूल्हा जलाते थे। ऐसे भी आसार मिले हैं जिनसे पता चला गर्मी में लोग घड़े से बाहर भी चूल्हा जलाते थे। और इनसे ये भी मालूम हुआ है कि ये लोग गर्मियों के मौसम में घड़े से बाहर चूल्हा भी जलाते थे। ठीक है। कश्मीर के ये कदीम बाशिंदे घरों में शायद इसलिए रहते थे कि मौसमी सरमा की शदीद सर्दी और बर्फबारी से महफूज रहे। ठीक है। तो ये इसलिए रहते थे, मौसम सरमा की शदीद जो बारिश कश्मीर में सर्दी और शदीद बर्फबारी होती है, इससे महफूज रखने के लिए बनाए जाते थे। इब्तदाई दौर में ये लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल, इब्तदाई दौर जो था, मैंने आपको कहा कि इसको माहिरीन ने इनको 4 दौरों में इस्तेमाल मतलब तकसीम किया है। और पहले दौर में इब्तदाई दौर में ये लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ जो बर्तन दरियाफ्त हुए हैं वो बेढंग हैं, और वो जो बर्तन उन्होंने बनाए हैं, जो बर्तन दरियाफ्त हुए हैं, जिनको उन्होंने माहिरीन ने वहाँ मतलब जो बर्तन पाए हैं, इनसे वो बेढंग थे। इनका कोई ढंग नहीं था, बनाने का कोई कायदा नहीं था। सिया माइल के रंग के इन बर्तनों की बाहरी सतह पर घास की बनी हुई चटाइयों के निशानात हैं। और जो ये बर्तन थे, इन सिया माइल के रंग के इन बर्तनों को बाहर के सतह पर घास की बनी हुई चटाइयों के निशानात थे, और इन पर निशानात थे। इन मिट्टी के बर्तनों के सतह पर घास की बनी हुई जो चटाइयां थी, इनके निशानात मौजूद थे। हाथ से बनाए गए इन बर्तनों को सुखाने के लिए शायद चटाई पर रखा जाता था। शायद माहिरीन का ख्याल है, माहिरीन ये भी बताते हैं कि हाथ से ये बनाए गए जो बर्तन थे, इनको सुखाने के लिए शायद वो चटाई पर रखते थे। शायद वो इस घास की चटाई, जो घास से बनी हुई चटाइयां थी, इन पर रखा जाता था। इस तरह इनके बर्तन शुमाली चैन और बलूचिस्तान में भी दरियाफ्त हुए हैं। और इसी तरह के बर्तन जो हैं शुमाली चैन और बलूचिस्तान में भी दरियाफ्त हुए हैं। इब्तदाई दौर के ये बाशिंदे मछलियों का शिकार भी करते थे। और जो ये इब्तदाई दौर के बाशिंदे हैं, इब्तदाई दौर के ये लोग हैं, ये मछलियों का भी शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे। और ये लोग हड्डियों के आलात तैयार करने में भी माहिर रखते थे, और इनको एक महारत थी। इनको हड्डियों के आलात बनाने के तजुर्बा रखते थे। यहाँ पर हड्डियों के बने हुए मछलियों के पकड़ने के कांटे, सुइयां, आरी, चाकू, जमीन खोदने के हथियार वगैरह मिले हैं। और यहाँ जो निशानात आसार मिले हैं, हड्डियों के बने हुए मछली को पकड़ने के कांटे हैं, और सोइयां हैं, आरी हैं, चाकू हैं, जमीन खोदने के हथियार वगैरह मिले हैं। ठीक है। यहाँ पत्थर के औजार भी मिले हैं, और यहाँ पत्थर के औजार मिले जो वो इस्तेमाल करते थे। तांबे से बनी हुई बैज चीजें माहिरीन के ख्याल में या तो यहाँ चैन से आई हैं, या फिर चैनी सामान को देखकर बनाई गई हैं। तो माहिरीन का ये भी ख्याल है, तांबे के जो बने हुए चीजें हैं, माहिरीन का ख्याल है या तो उन्होंने वो चैन से लाई हैं, शायद वो इन्होंने चैन से लाई है, या फिर चैनी सामान को देखकर बनाई गई हैं। ये 2 बातें यहाँ निकलती हैं। शायद उन्होंने या तो खुद नहीं बनाई हैं, बल्कि चैन से लाई हैं, या वो चैनी सामान को देखकर उन्होंने खुद बनाई। ठीक है। इसके बाद बरजहमा की कदीम बस्ती का दूसरा दौर, ये पहला दौर था जब ये गढ़ों में रहते थे, मिट्टी के मतलब गारों में जिंदगी बसर करते। अब इसके बाद आता है कि इसके बाद बुरजहमा की कदीम बस्ती का दूसरा दौर आता है। बुरजहमा की बस्ती का दूसरा दौर आता है। ठीक है। इसके बाद बुरजहमा की कदीम बस्ती का दूसरा दौर आता है। इस दौर में लोग मिट्टी के झोंपड़ों में रहते थे, क्योंकि वहां तो वो पहले दौर में वो गड़े नुमा गारों में रहते थे। अब उन्होंने मतलब जो दूसरा दौर आया है, जो दूसरा मतलब कदीम बस्ती का जो दूसरा दौर है, इस दौर में ये लोग झोंपड़ियों में रहते थे, मिट्टी के झोंपड़ियों में रहते थे।
कच्ची ईंट के इस्तेमाल भी करते थे। और कच्ची ईंट, जो ईंट हम मतलब आज ईंटों से हम मकान बनाते हैं, कंक्रीट मकान बनाए जाते हैं आज के दौर में, लेकिन वहाँ जो दूसरे दौर में कदीम जो बरजमा की कदीम बस्ती का जो दूसरा दौर है, इसमें ये कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करते थे, कच्ची ईंटों का भी इस्तेमाल करते थे। जमीन में खंबे गाड़ने के निशानात से भी पता चलता है। और जमीन में जो खंबे लगाए गए हैं, जो जमीन लकड़ी के खंबे लगाए गए हैं, जो लकड़ी के खंबे लगाए गए हैं, इन निशानात से भी पता चलता है कि लकड़ी का इस्तेमाल भी तामीरी कार्य में होता था। और इन खंबों से, जो ये लकड़ी के खंबे जो जमीन में गाड़ने के निशानात से पता चलता है कि ये लकड़ी का भी इस्तेमाल तामीरी कार्य में होता था, लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। यानी इन झुंपड़ियों को बनाने में जो ये कच्ची ईंटों से ये इस्तेमाल करते थे, इनको खंबे गाड़ने के जो निशानात पाए, इसका मतलब ये है कि शायद ये लकड़ी का भी तामीर में लगाए जाते थे, शायद ये लकड़ी का भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब जेर जमीन घरों में रहना लोगों ने तर्क कर दिया था। शायद इस दौर में यानी दूसरे दौर में अब उन्होंने ये मिट्टी के वहाँ जेर जमीन घरों में जो जेर जमीन घड़े बनाए जाते थे, जेर जमीन जो गार बनाए गए थे, इनमें रहने के बजाय उन्होंने छोड़ दिया है। अब वो इन मिट्टी के घरों में मिट्टी बार बार कर इनके ऊपर सतह पर हमवार कर दिया गया था। शायद इन्होंने इन घड़ों को अब इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, इनको भर दिया था, मिट्टी को भर कर फिर उन्होंने उसके ऊपर जो है अपने कच्चे मकान, मिट्टी के मकान बनाए हैं और उसमें कच्ची ईंटों का भी इस्तेमाल किया है। ये दूसरे दौर का था। ये पहले दौर में ये कहाँ रहते थे? गड़े नुमा गारों में रहते थे। और दूसरे दौर में ये कदीम बस्ती का जो दूसरा दौर है, इस दौर में ये लोग मिट्टी के झोंपड़ों में रहते थे, और कच्ची ईंट का भी इस्तेमाल करते थे और लकड़ी का भी शायद ये इस्तेमाल करते। माहिरीन का ख्याल है शायद इन खंभों से इनको पता लगता है शायद ये लकड़ी का भी इस्तेमाल करते थे। तो इस दौर में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। और इस दौर में जो मिट्टी के बर्तन, चूंकि पहले दौर में ये हाथ से बनाए थे, अब तो वो चाक पर बनाए जाते थे, जो कुम्हार लोग इस्तेमाल करते हैं। आज से पहले भी मतलब आज भी करते हैं। तो उसको मतलब उसमें वो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं उस पर, तो उस पर बनाए जाते थे, चाक पर बनाए जाते थे। एक बर्तन ऐसा भी दरियाफ्त हुआ है जिसका रंग सुर्ख है, और एक ऐसा बर्तन भी दरियाफ्त हुआ है। माहिरीन ने एक ऐसी बर्तन का भी दरियाफ्त किया है जिसका रंग सुर्ख है, और जिसमें 950 नगीने लगे हुए थे, और इसमें 950 नगीने लगे हुए थे, 950 नगीने लगे थे, जिससे इस दौर के लोगों की हुनरमंदी का पता चलता है। और लगता है कि ये लोग कैसे हुनरमंद थे, ये कैसा हुनर जानते थे, ये कैसा कसब जानते थे, हुनर जानते थे। ठीक है, इनके पास कैसी कारीगरी और कैसा दिमाग था। बैज बर्तन पर रोगन चढ़ा हुआ था, और जो मिट्टी के बर्तन उन्होंने वहां पाए गए हैं, उन पर बैज बर्तनों पर रोगन भी चढ़ा हुआ था, जो आज के दौर में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रोगन आज के दौर में भी बर्तनों पर लगाया जाता है। अंदाजा है कि ये बर्तन बाहर से उधर पहुंचे हैं। शायद माहिरीन का ख्याल है शायद ये खुद नहीं बनाते थे, ये रोगन का इस्तेमाल ये खुद नहीं करते थे, बल्कि शायद ये बर्तन बाहर से आते थे, बाहर के मतलब मुल्कों से आते थे। पहले दौर में लोग मर्दों का किया करते थे, इनका पता नहीं चलता। और पहले दौर में जब ये मर्द इंसान, तो हर एक इंसान को मरना है, और पहले दौर के जब इनके लोग मर जाते थे तो पता नहीं चलता है वो इनको क्या करते थे, किस तरह इनको मतलब फिर वहाँ क्या जलाते थे या जमीन में दफन करते थे, ये पता नहीं है। वो शायद मर्दों को जलाते थे,
تو یہ پتہ نہیں ہے پہلے دور میں لوگ مردوں کا کیا کرتے تھے، اس کا پتہ نہیں چلتا. پہلے دور میں جب یہ مردے مرتے تھے، لوگ مرتے تھے، تو اس کا پتہ نہیں چلتا ہے. شاید وہ مردوں کو جلاتے تھے. تو یہ ماہرین کی رائے ہے کہ شاید یہ لوگ ان مردوں کو جلاتے تھے. لیکن دوسرے دور میں ایسی قبریں ملے ہیں، اور دوسرے دور میں قبریں ملی ہیں، ایسی قبریں ملی ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ مردوں کو گھروں کے آنگنوں میں دفن کیا جاتا تھا. اور اس سے بھی یہ لگتا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید یہ لوگ گھروں کے آنگنوں میں اپنے زمین کے مطلب اپنے گھروں کے سامنے ہی ان مردوں کو دفن کرتے تھے، ان مردوں کو دفن کرتے تھے. قبروں میں جو ہڈیاں کے ڈھانچے پنجر ملے ہیں، ان میں 4 سجدے کی صورت میں دفن کیے گئے ہیں. بعض قبریں ایسی بھی ہیں جن سے جانوروں کے پنجر ملے ہیں. ہڈیوں کے یہ ڈھانچے کتے، بھیڑیے اور جنگلی بکری کے ہیں. لگتا ہے یہ لوگ انہیں پالتے اور ان کے مرنے یا ان کی بلی چڑھانے کے بعد انہیں دفناتے تھے، یا پھر انہیں باقاعدہ انہی کے گھروں میں رکھتے تھے تاکہ یہ بھی سردی اور برف باران سے بچ جائیں. اور یہ بھی ماہرین کا خیال ہے شاید وہ ان قبروں سے جو ہڈیاں ملی ہیں ان میں جو نشانات پائے گئے ہیں، جو مطلب انہوں نے ان کے جو ڈھانچے پائے گئے ہیں، شاید وہ ان کے لیے انہی کو میں دفن کرتے تھے، شاید وہ انہی میں دفن کرتے تھے. یا جو جانوروں کے وہ ملے تھے، ہڈیوں کے ڈھانچے ملے تھے، ان سے بھی ہڈیوں کے یہ ڈھانچے جو ہیں یہ شاید کتے، بھیڑیے اور جنگلی بکرے کے ہیں. شاید یہ جو ڈھانچے ملے ہیں شاید یہ کتے، بھیڑیے اور جنگلی بکری کے ہیں. لگتا ہے یہ لوگ انہیں پالتے تھے اور ان کے مرنے یا ان کی بلی چڑھانے کے بعد انہیں دفناتے تھے. اور یہ بھی لگتا ہے، ماہرین کی رائے ہے، شاید یہ لوگ ان بھیڑیے، جنگلی بکری جو ہیں ان سے لگتا ہے کہ لوگ یہ انہیں پالتے تھے، شاید یہ ان کو پالتے تھے اور ان کے بعد مرنے یا ان کی بلی چڑھانے کے بعد انہیں دفناتے تھے. شاید یہ لوگ ان کی مرنے کے بعد یا ان کو قربان کرنے کے بعد، ان کی بلی چڑھانے کے بعد شاید انہیں دفناتے تھے. ٹھیک ہے، یا پھر انہیں باقاعدہ انہی گھروں میں رکھتے تھے، یا ویسے ہی باقاعدہ انہی گھروں میں رکھتے تھے. ان کے لیے شاید یہی رہنے کی جگہ تھی تاکہ یہ بھی سردی اور برف باران سے بچ جائیں، تاکہ یہ بھی ان سردی کے ایام میں جو سردی اور شدید برف باری اور شدید سردی کی وجہ سے یہ سردی سے بچ جائیں. شاید ان کے لیے یہ گڑھے بنائے گئے ہیں. یہ 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ بلی ان کی چڑھاتے تھے پھر انہی گڑھوں میں برتے تھے، مارتے تھے، یا مرنے کے بعد ان کے گڑھوں میں دفناتے تھے، یا ان کو انہی گھروں میں سردی اور برف باری سے بچنے کے لیے رکھتے تھے. یہ 2 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بعد برزامہ کا تیسرا دور شروع ہوتا. اس کے بعد جو پہلے دور میں تو یہ لوگ گھروں میں رہتے تھے، تو اس کے بعد وہ مٹی کے مکانوں میں رہتے تھے جو کچی اینٹوں سے بنائے گئے تھے. اس کے بعد برزہمہ کا جو تیسرا دور شروع ہوتا ہے. اس دور میں لوگوں کا رہن سہن قدرے بہتر تھا. تو اس دور میں یعنی تیسرے دور میں تو شاید لوگوں کا جو رہن سہن ہے، رہنے اور سہنے کا جو ڈھنگ ہے، قدرے بہتر تھا. وہ پتھر یا اینٹ سے بنے ہوئے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے شاید. اور یہ اس دور میں وہ پتھر یا اینٹوں سے بنے ہوئے گھروں میں رہتے تھے جو وہ اپنے مکان اینٹوں یا پتھروں سے بناتے تھے، چھوٹے چھوٹے مکان بناتے تھے. یادگار کے طور پر بڑے پتھر نصب کرتے تھے. تو یادگار کے لیے شاید وہ بڑے پتھر بھی لگاتے تھے. اس دور کے برتن خوشنما ہیں، چاک پر بنائے گئے. ان برتنوں کی سطح ہموار ہوتی تھی. اور جو اس دور کے یعنی تیسرے دور کے جو انہوں نے برتن وہاں ماہرین نے پائے ہیں، ان سے لگتا ہے کہ شاید ان کے
उस दौर के पहले दौर या दूसरे दौर के बर्तनों के मुकाबले में वो बर्तन खुशनुमा थे, बहुत ही अच्छे थे। और ये चाक पर बनाए गए हैं, चाक पर तो बनाए गए हैं, लेकिन इनकी सतह जो थी, इनकी जो सतह थी वो हमवार थी, वो अच्छे थे, वो अच्छी, इनकी शक्ल शमाइल अच्छी थी। तो आज के लिए प्यारे बच्चों, ये हमने 3 दौरों के जो बरज़ामा के 3 दौर हैं, 3 दौरों में हमने ये बरज़ामा के लोगों के बारे में पढ़ा। तो इंशाल्लाह कल हम चौथे दौर का पढ़ेंगे कि कैसे लोग अपनी ज़िंदगी बसर, चौथे दौर के लोग कैसी ज़िंदगी बसर करते थे। और आगे पढ़ने से पहले, ये ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बार फिर बताऊं, मैंने कुछ लफ्ज़ और माने लिखे हैं। इब्तिदाई जो दौर है, इसका माने है पहला दौर या पहला ज़माना। इब्तिदाई दौर इसी को कहते हैं। बेढंग है बेतरतीब, बेढंग है बेतरतीब। इसी तरह है सही, सिया माइल है सिया रंग, सिया माइल है सिया रंग। चटाई है जिस पर लोग बैठते थे, चटाई उसी को कहते हैं जिस पर ये लोग बैठते थे। चूंकि हम मैटिंग घास इस्तेमाल करते हैं, तो ये लोग घास की बनाई हुई चटाई पर बैठते थे। आलात हैं सामान, आलात हैं सामान। दूसरा दौर है दूसरा ज़माना। तो सवाल है, मैंने जो सवाल लिखा है इस वक्त, जो आपको लिखना है, बरज़ामा के लोग ज़ेर ज़मीन गढ़ों में क्यों रहते थे? इसका जवाब है, बरज़ामा के लोग ज़ेर ज़मीन गढ़ों में इसलिए रहते थे क्योंकि कश्मीर में शदीद सर्दी और बर्फबारी होती है। इस वजह से वो ज़ेर ज़मीन गढ़ों में इन चीज़ों से बचने के लिए रहते थे, ताकि वो सर्दी और बर्फ से मर न जाएं। ठीक है। तो चौथा सवाल है, बरज़ामा की तहजीब को माहिरीन ने कितने दौरों में तकसीम किया है? तो आपको जवाब लिखा, माहिरीन ने बरज़ामा की तहजीब को 4 दौरों में तकसीम किया है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। हुमा अलैना